हे वेलकम गाइस इन कोड चाय एंड टेस्टिंग। आज मैं जावा की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जावा में मैं सिर्फ वही कंसेप्ट पढ़ाऊंगा जो आपके आगे ऑटोमेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि हम इसके बाद एक सेलेनियम की सीरीज बनाएंगे जिसमें जावा की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक बेसिक जावा का आपको आइडिया दूंगा। मोस्टली जावा आपकी कवर हो जाएगी, जो आपको यूज आएगा। फालतू की चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जो रिक्वायरमेंट है वही पढ़ाऊंगा। और अभी ये भी नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ाने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन स्ट्रक्चर मेरे माइंड में है, आप बस पढ़ते जाइए, करते जाइए। बाकी हम धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर देंगे जो एक टेस्टर को, चाहे वो एपीएम करना हो, सेलेनियम करना हो, उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, वो पूरी कवर करवा दूंगा जावा की। ठीक है। और कई लोग कहेंगे कि आपने इंस्टॉल करना नहीं सिखाया और पाथ वेरिएबल सेट करना नहीं सिखाया इक्लिप्स का और जावा का। वो सब भतेरी नेट पे वीडियो पढ़िए, आप लोग जाएं देखिए, बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। पूरा अपना क्लिप सेट कर ले। मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाना चाह करूंगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो मेन लेक्चर्स होंगे जहां से डेटा टाइप स्ट्रक्चर्स ये सब वेरिएबल्स वगैरह की जरूरत होगी, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आज मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। आप इसको ध्यान से समझें। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, कोई भी चीज को, बिल्डिंग को बनाने के लिए एक हमें रोड मैप चाहिए होता है। ठीक है, एक बिल्डिंग का मैप चाहिए होता है जो आर्किटेक्चर बनाता है। तो वो मैप को समझिए क्लास है, वो कोई स्पेस फिजिकल जगह पे नहीं लेता जाके। ठीक है, जैसे ही आप क्लास सोचते हो एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है, राइट। वो बस एक कंप्यूटर में है पर उसने एक्चुअल स्पेस में जगह नहीं ली। ठीक, तो आप समझिए वो एक तरीके का नक्शा है क्लास। ठीक, अब उसके अंदर जो मेन काम होता है, जो स्पेस लेगा, जब आप ईंट रखोगे, एक ईंट रखी, वो एक ईंट होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। जो आपने एक ईंट ली, अब ऐसी हजारों ईंटें लगेंगी और वो स्पेस घेरेंगी, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, क्लास कोई मेमोरी नहीं लेती है, इसलिए हम उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। जैसा आप उसको लिंक करके देखें एक मैप से, जो घर का एक आर्किटेक्चर मैप होगा, ऐसे ही उसके अंदर जो एक ईंट होगी वो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि वो वहां पे फिजिकल स्पेस पे मेमोरी ले रहा है। अब क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। अब बिल्डिंग का कलर कैसा होगा, ये कोई फिजिकल अभी ले नहीं रहा। आप सोच रहे कि एट्रीब्यूट है, इसकी प्रॉपर्टी हो गई। बिल्डिंग का कलर क्या होगा? एक एट्रीब्यूट होगा। ठीक है। बिल्डिंग में लिफ्ट कैसे काम करेगी, ये एक मेथड होगा, एक फंक्शन बनाएंगे हम उसके अंदर कि भाई हम लिखेंगे। ठीक है, तो आपको आई थिंक कुछ अंदाजा लगा होगा। बाकी मैं आपको डेफिनेशन बहुत सारे नेट पे अवेलेबल है, मैं डायरेक्ट आपको एक्लिप्स में दिखाता हूं। ठीक है, एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, पहले बताता हूँ। अ क्लास इन जावा इज लाइक अ ब्लूप्रिंट, जैसे मैंने बोला एक आर्किटेक्चर तरीके से समझिए। और टेम्पलेट, एक बेसिक टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। किसको बना, क्रिएट करने के लिए? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। इट डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स होते हैं, बेसिकली प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज जैसे मैंने बताया, दीज आर द वेरिएबल। वेरिएबल हम बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। ध्यान रखिएगा, जो हम अभी बनाऊंगा स्ट्रिंग, इंट करके, ये जो होते हैं डेटा टाइप्स और इनकी वेरिएबल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर अभी के लिए आप इसको समझिए, इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक होता है मेथड। मेथड मतलब सपोज मैंने कार का एग्जांपल लिया, उसका कलर स्ट्रिंग, एक कलर लिया, एक स्ट्रिंग मॉडल लिया। एक स्ट्रिंग मतलब इसमें ABCD सब आएगा, देखेंगे आपको हर चीज में बताऊंगा। इंट स्पीड। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। मेथड मतलब उसका एक बिहेवियर, कि भाई इंजन स्टार्ट होगा, स्टार्ट पे क्या होगा, एक्सेलरेट पे क्या होगा। तो ये होता है। तो मैं डायरेक्ट चलता हूं, आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है। यहाँ पे एक आपको जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है आपको? एक जावा प्रोजेक्ट। जावा प्रोजेक्ट को मैं नाम देता हूं टीच कोड चाय, कोड चाहे जावा, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। ठीक है जी, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। इसके अंदर अंदर जाएं, इसके अंदर एक पैकेज क्रिएट कर लें आप। पैकेज कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं अभी के लिए नाम देता हूं पैकेज को लर्न जावा। ये मेरा पैकेज का नाम है। ठीक है, ऐसे पैकेज बनता है। पैकेज के अंदर आपको राइट क्लिक करना है, इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप जाएंगे, क्लास क्रिएट करें। अभी के लिए मैं एक कार का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है,
जैसे आपने कार का एग्जांपल लिया, ठीक है, ऐसे आप करेंगे, क्लास क्रिएट हो जाएगी। अब जो भी आपको लिखना है इस क्लास के अंदर लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग ये एक वेरिएबल होता है, स्ट्रिंग ये सब मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रिंग कलर आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, स्ट्रिंग कलर आपने ऐसे करके, जैसे मैंने इसमें मेथड में दिखाया, स्ट्रिंग कलर आपने लिख दिया, तो ये आपने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी इसकी, ठीक है। तो ये हो गया भाई प्रॉपर्टी डिफाइन करना, ठीक है, स्ट्रिंग कलर। दूसरा, अब मैं आपको और चीज बताऊं, क्या कह रहा था मैं, ठीक है, स्ट्रिंग कलर हो गया। आप इस ऐसी स्ट्रिंग मॉडल और स्ट्रिंग स्पीड भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको भी डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अब आप, मैंने बताया था ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। इसको अगर कमेंट करके कुछ लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। अब इसका बिहेवियर जो हम डिफाइन करते हैं मेथड में, मेथड कैसे लिखते हैं हम, आपको लिखना होता है पब्लिक वॉइड, जो भी मेथड का नाम, जैसे मैंने स्टार्ट एक मेथड का नाम दिया। अभी तो ये बेसिक सी चीजें आगे हम बताएंगे सब बहुत सारे, चलो अभी मैं लिख देता हूँ SYSO, ठीक है। आपको ये लिखना है स्टेटमेंट में, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज रेड कलर, ठीक है। ये इसका मेथड हो गया। आप ध्यान रखिएगा मेथड हम ऐसे बनाते हैं, इनके डीप स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, पर अभी इतना ध्यान रखें, ये प्रॉपर्टीज हो गई, ये इसका बिहेवियर हो गया, ठीक है, जैसा मैंने इस डॉक्यूमेंट में आपको बताया है, ठीक, ये चीज हो गई। और सिस्टम आउट प्रिंट एलन किस लिखते, प्रिंट करने के लिए। अच्छा, मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं, क्या ही चलेगा, देखिए अभी यहाँ पे आपको चलाने का ऑप्शन नहीं आ रहा। जावा में आपको अगर कोई भी चीज चलानी है, कोई भी चीज मैं बोल रहा हूं, उसके लिए सबसे जरूरी होता है आपका मेन मेथड लिखना। कौन सा मेथड लिखना, मेन मेथड लिखना। आपको ये मेन मेथड जरूर अपनी क्लास में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मेन मेथड आपको अपनी क्लास में लिखना पड़ेगा। बिना मेन मेथड के आपका कोई भी, जैसे हमने एक बिहेवियर बनाया ना, ये और मेथड बनाए पब्लिक वर्ड चार्ट, ऐसे ही आपको इसके अंदर क्लास के अंदर एक मेन मेथड लिखना पड़ेगा। अभी मैं लिखता हूं पब्लिक ठीक है, ये मेन मेथड आपको ऐसे लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है, ये आपको लिखना है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको बताया था, ईंट रखना। क्या रखना, ईंट रखना। ईंट का मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई वो फिजिकल मेमोरी लेगा। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट, ये मैं कार का एग्जांपल लेता हूं, पहले कार का एक ऑब्जेक्ट बना ही देता हूं, मैं काम करता हूं। ऑब्जेक्ट बनाते कैसे, पहले आप ध्यान रखिए। ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं, आपको लिखना है क्लास का नाम, जो ये आपकी क्लास का नाम है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूं, मान लो माई नाम दे, तो कुछ भी आप दे सकते हो। वैसे रेफरेंस के लिए इसका नाम CA रखता हूं मैं। एक होता है न्यू कीवर्ड, ये मेमोरी एलोकेट करता है। ये मेमोरी एलोकेट करता है किसको, ये जो आपने कीवर्ड यूज कर रहा है इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंस वेरिएबल। इसको ये क्या देगा, और ये होता है, यहाँ पे मैं एक डिफाइन करूंगा इसका कंस्ट्रक्टर। अभी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसकी आगे कहानी आप जानेंगे। तो बेसिकली एक ऐसे हम एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट आप क्या, पहले आपको क्लास का नाम लिखना है, फिर एक रेफरेंस वेरिएबल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक न्यू लिख सकते हैं, और एक आपको कंस्ट्रक्टर यानी कार का नाम ही दोबारा रिपीट करना है विद पैरेंथेसिस। ये आपको समझ में आ गया, और मेन मेथड बहुत जरूरी है। अब क्या होगा, सपोज दैट मुझे ये रन कराना है, ये स्टेटमेंट रन कराना है, ठीक है। इसको रन कराने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये रेफरेंस वेरिएबल का नाम मेरे को ऐसे लिखना है, CA डॉट। आपको जैसे ही डॉट लगाओगे स्टार्ट करके मेथड यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। स्टार्ट आ गया। अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूं। ये देखिए दिस इज रेड कलर, जो इसके अंदर था वो प्रिंट हो गया। यानी अगर इस मेथड को आपको चलाना है
इसको आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक, एक रेफरेंस वेरिएबल आप इसका क्रिएट करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल का नाम मेथड करेंगे, वो कॉल हो जाएगा और आपका प्रिंट करा देगा। ठीक है, और किसी भी क्लास को अगर हमें रन करना है, उसको रन करने के लिए आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन मेथड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया किस क्लास का, कार क्लास का, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। अब ये आपकी एरिया में मेमोरी ले रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, मेमोरी ले रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, और कुछ दिखाना है इसमें तो मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने कुछ सेट करके जरूर रखा होगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉपर्टी को सेट कैसे करते हैं वो भी तो आपको बताना पड़ेगा ना मुझे, कि प्रॉपर्टी सेट कैसे होगी। ठीक, ये तो मैंने आपको मेथड कॉल करना तो सिखाई दिया, कॉल मेथड करना। अब प्रॉपर्टी कैसे सेट करनी है, अब हमने कलर तो बता दिया, पर मेरी कार का कलर कौन सा है वो भी तो बताऊंगा मैं पहले आपको। तो आपको जो कार का कलर सेट करना है, आप कैसे करोगे, माई कार डॉट कलर, वहां पे आपको उसकी प्रॉपर्टी बता देनी, जो भी कलर रखना हो। ठीक है, तो जैसे मैं रखता हूं CA, ठीक है, डॉट कलर नाम की प्रॉपर्टी, मैं कलर में देना चाहता हूं अभी इसको ब्लैक, क्या देना चाहता हूं, ब्लैक। अब इसको प्रिंट कैसे कराना है, फिर आपको लिखना है SYSO, कंट्रोल और स्पेस दबाना है, ये अपने आप आ जाएगा। सिस्टम डॉट आउट, ये प्रिंट करने के लिए होता है। अब मुझे क्या करना है, कलर प्रिंट कराना है। तो कलर प्रिंट कराने के लिए आपको सीधे यहाँ पे क्या लिख देना है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, आपको यहाँ पे जाना है, आप कोई भी स्टेटमेंट, अच्छा ये भी मैं चलो दिखाई देता हूँ यार आपको। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप कुछ भी, इस ब्रैकेट लिखना है, इसमें लिखना है माई कार कलर इज, यहाँ पे जाके आप प्लस का साइन लगा, इसको कॉन्कैट करते हैं, कॉन्कैटिनेशन के यूज करते हैं, और यहाँ पे लिख देना है CA डॉट कलर। ठीक है, ये आपने इसको अभी तक हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी, आपने इसको वैल्यू दे दी। अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। आपको राइट क्लिक करना है, रन एज आएगा, इस पर क्लिक करना है, और ये आपका देखिए माई कलर इज ब्लैक, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा था पर ब्लैक अपने आप आ गया। अच्छा, अब आपको सपोज दैट आपने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, कितनी भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, एक कॉलेज होता है उसमें कितने सारे बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कार है, सपोज दैट मैं इस कार के अंदर एक ऑल्टो मेरी कार है। ठीक है, ऑल्टो मेरी एक कार है। अब मुझे ऑल्टो की कलर का कार बताना है कौन सा है, तो मेरी ऑल्टो की जो कार है SYSO कंट्रोल स्पेस माई ऑल्टो कलर, मेरी ऑल्टो का कलर क्या है मैं वो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सपोज है मेरी ऑल्टो का कलर है, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, मैंने उसके लिए ऑल्टो के लिए कौन सा रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ऑल्टो डॉट मैं देता हूँ कलर। ठीक है, अब मैं इसको कलर को डिफाइन कर देता हूँ ऑल्टो वाली के लिए, ऑल्टो डॉट कलर, सपोज दैट इसको मैं ग्रीन कलर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए मेरी ऑल्टो का कलर कौन सा है, ग्रीन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, पर ये हर बार मेमोरी लेगा। ठीक है, इसके भी आगे फ्यूचर में आपको मैं तरीके बताऊंगा। पहले हमने एक क्लास बनानी है, जैसा ये बनाया, इसके अंदर हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आप ये डिफाइन कर सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा। और इन सबको रन करने के लिए एक मेन मेथड होता है, और इन सबको चलाने के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, रेफरेंस वेरिएबल जो मेमोरी लेता है, जिसके बेस पे ये सारा हम कहानी गढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। आपको इतना समझ में आया एक ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्लास का नाम, रेफरेंस वेरिएबल न्यू लिखना है जिससे लोकेट होता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट अगर बोलूं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, क्या होता है कि इंस्टेंस होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट में वो रहता है। व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यू क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड इट्स यूनिक सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट, इसके अलग अलग सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कार का कलर रेड भी हो सकता है, वो लंबी हो सकती है, उसकी हम हाइट सब कुछ लिख सकते हैं वहां पे।
है ना। तो एक बिहेवियर डिफाइन करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बाकी हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। और मेन मेथड मैंने आपको बताया, इसके अंदर ही सारी चीज़ें होंगी जिससे आपका प्रोग्राम रन करेगा, ये आपको सीखना है ना। सो क्लास को आप याद रखिएगा, आप बोलेंगे क्या, इज अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइन द प्रॉपर्टी और मेथड। कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में तो आप क्लास, तो आपने बोलना है क्लास ब्लूप्रिंट दैट डिफाइन अ प्रॉपर्टी एंड मेथड। ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोलना है, एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विद स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे स्पेसिफिक अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, रेड कलर हो सकता है, उसकी हाइट हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी स्पीड हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया अभी, फॉर द सेम क्लास विद इट्स ऑन यूनिक स्टेट। उनकी स्टेट अलग अलग होगी, जैसे एक बार कार का कलर रेड था और ब्लैक था फिर, ठीक है। अब हमने एक चीज लिखी थी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको आज ही बता देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं इसको, जावा में हम क्या बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक मतलब आप इसको कहीं से भी चला सकते हैं, इसकी मैं आगे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी आप समझिए पब्लिक मतलब जनरल यूज, इसको कोई भी यूज कर सकता है, विच मीन मेन मेथड इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। इसको हम कहीं से भी चला सकते हैं, इवन आउटसाइड ऑफ इट्स क्लास, इसको बाहरी क्लास से भी हम चला सकते हैं। दिस इज नेसेसरी बिकॉज अ जेवीएम नीड्स टू कॉल दिस मेथड फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास, ठीक है। हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा और इसको हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। अभी आप इतना समझिए। स्टैटिक क्यों लिखते हैं, स्टैटिक कीवर्ड मीन दैट मेन मेथड बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ। ये किससे बिलोंग करता है, क्लास से, रेदर देन टू इंस्टेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। कभी भी आप अगर कोई मेथड को स्टैटिक बना देंगे तो उसको आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने ये मेथड बनाया था ना पब्लिक वॉइड स्टार्ट, अगर मैं इसको एक स्टैटिक मेथड बना दूं तो मुझे इसको कोई कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया ना, अगर मुझे उस मेथड को कॉल कराना है तो उसको करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ, काम करता हूँ, पब्लिक, सॉरी, देखिए क्या आ गया, दिस इज टेस्ट। क्या आ गया, दिस इज टेस्ट, ये मैंने लिखा। इसको मैंने देखी, मैंने क्या बताया था, अगर आपको मेथड को कॉल कराना है तो आपको रेफरेंस वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका और मेथड का नाम लिखना पड़ेगा। पर अगर आप इसको स्टैटिक बना देंगे तो आपको आगे रेफरेंस वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप कॉल हो जाता है। इसलिए हम मेन मेथड को स्टैटिक बनाते हैं, इसलिए हम मेन मेथड को स्टैटिक बनाते हैं। कोई कहता है कि क्या हम स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, अच्छा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खैर, अगर आपको पूछे इंटरव्यू में तो आपको बोलना है हाँ हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को ओवरलोड कर सकते हैं। मैं आपको आगे ओवरलोड ओवरहेड आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा मेन, मेन, अच्छा ये मैं भी कंप्लीट कर दूं पहले इसको। मेन, मेन इज द नेम, नेम ऑफ द मेथड जिसको हम बताते हैं, जैसे हमने स्टार्ट रखा था इसका नेम रखते हैं। द जेवीएम स्पेसिफिकली लुक फॉर द मेथड, जेवीएम इसको ढूंढता है कोई चीज रन करने के लिए, तो इसलिए इसको मेन बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट हम देखेंगे आगे, हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो ये हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं स्ट्रिंग डॉट args प्रिंट करने के लिए, ठीक है। सो ये आपका एक मेन मेथड होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं इसको समराइज करता हूँ। पहले हमने क्लास पढ़ा, क्लास पढ़ा, जैसे मैंने कार, क्लास कार बनाई, ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं क्लास की और मेथड्स होते हैं वर्ड स्टार्ट। और क्लास को हमें अगर इसको रन करना है इसके लिए हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारी मेमोरी लेते हैं,
ठीक है, मैं इधर बताता हूँ। ये ऑब्जेक्ट हमारी मेमोरी लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था। अब मल्टीपल, एक मैंने सी ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑल्टो नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, आप मल्टीपल बना सकते हैं। अगर मुझे इनको वैल्यू देनी है, अगर इनको प्रॉपर्टी को वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आपको रेफरेंस वेरिएबल उस एट्रीब्यूट और उसको डिफाइन करना है, यहाँ से आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। स्टैटिक मैंने बताया आपको, ये अपने आप कॉल हो जाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपको इस मेथड के अंदर ये सारी राम कथा लिखनी है जिससे आप रन कर पाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप इसमें बने रहें। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ें आपको वैसे वैसे समझ में आती जाएगी। स्टिल आपको डाउट हो, आप कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, क्या होता है। तो तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे गाइस। कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग।